देखिए आज के सेशन में हम लोग चलेंगे नाव एंड धारा। तो सबसे पहले इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि नाव एंड धारा होता क्या है। चैप्टर है जिसमें हम लोग नाव को अगर एक्स मानते हैं बाबू तो धारा को वाई मानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नदी में जब पानी बहता है बाबू तो नदी में जो पानी बह रहा है वही धारा होगा। तो पानी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं वाई। और ये वाई क्या होता है किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो पानी जो बह रही है उसका चाल स्पीड हो गया बाबू वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और पानी में कुछ भी चीज बह सकता है। आदमी भी बह सकता है, पेड़ पौधा भी बह सकता है, जहाज भी चलता है, जहाज हो गया, स्टीमर भी चलता है। ये सब जितने भी नाम होते हैं जो पानी में तैर सकते हैं, चल सकते हैं, बह सकते हैं, इस सब को हम लोग वाई किलोमीटर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल हमें क्या लिखना है बाबू एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से दूसरी बात हो गई, ये पानी की दिशा में ये लोग चलते हैं और पानी के विपरीत दिशा में भी चलते हैं। जैसे आदमी तैरता है तो पानी के विपरीत भी होता है और समान दिशा में। जहाज भी समान दिशा में चलता है और विपरीत दिशा में। तो जब समान दिशा में पानी जिधर चलेंगे सर उधर दोनों चाल जुड़ जाती है। और जब पानी के विपरीत होता है तो दोनों चाल क्या आती है घट जाती है। तो समान दिशा में जब चलेगा तो समान दिशा में जुड़ जाता है और विपरीत में क्या करता है विपरीत। तो विपरीत में क्या होता है बाबू घट जाता है। और ये जो हमारे पास हो गया चाल हो गया किलोमीटर प्रति। अब यहाँ से चाल हो गया तो अब हमारे पास इसमें दो चीज और घट गई। एक दूरी हो गया, यानी कि पानी के साथ कुछ दूरी जाएंगे और कुछ दूरी जाने में कुछ तो टाइम लगेगा, तो ये हो गया टी। अब इसी के आधार पर हम लोग चलेंगे तो हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे कि जब हमारे पास कुछ दिया हुआ रहेगा तो स्पीड जब समान दिशा में अगर चलते हैं तो टी बराबर होता है डी बाई एस। यानी कि जिधर पानी बह रहा है सर अगर उधर चलते हैं तो समय निकालने के लिए डी बाई एस करेंगे। अब अगर विरोध में चलते हैं तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे डिस्टेंस बचेगा एक्स माइनस। और जब इसी को अगर दोनों को मिला देते हैं टोटल टाइम बोला जाता है बाबू तो डी बटे का एक्स प्लस वाई और डी प्लस हो जाएगा डी बटे का एक्स माइनस वाई। यानी जब आने जाने का कुल समय के बारे में अगर जिक्र कर देता तो इसी के साथ में हम लोग सारा क्वेश्चन को यहाँ पे जो लिखा हुआ बाबू इसी के साथ हम लोग तीन चीज से पूरा क्वेश्चन को दूर करेंगे चैप्टर का। तो इस चैप्टर पर अब हम लोग चलते हैं सर आगे की। तो इसमें हमेशा एक ही चीज ध्यान देना है बाबू कि धारा जब है उसको हम लोग वाई बोलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे फर्स्ट में देखेंगे एक जल धारा के चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जल धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि वाई का मान दे रखा है बाबू 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और नेक्स्ट आगे होता है उसका स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आदमी मतलब एक्स हो गया और 6 किलोमीटर प्रति घंटा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के दिशा में 37 किलोमीटर तैर कर आदमी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कर। तो सबसे पहले इसमें देखना धारा के दिशा में। तो धारा के दिशा मतलब एक्स प्लस वाई कितना 37 किलोमीटर 37 किलोमीटर। अब यहाँ से चलेंगे तो कितना समय लगेगा तो टी बराबर क्या होता है डी बाई एस यानी कि एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से देख लीजिएगा 37 दूरी हो गया और 6 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। यहाँ से 6 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 9। तो 37 बटे का कितना हो गया 9। तो यहाँ से 9 चुनकर 36 1 बटे का 9 ये हमारे पास टाइम निकल गया 4/1/9 घंटा जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है शांत जल में तथा एक नाव की गति 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 13 किलोमीटर प्रति घंटा बाबू नाव की गति है यानी कि एक्स हमारे पास दे दिया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन आगे दे रखा है कि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे बोला जा रहा है धारा के प्रतिकूल पता 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो धारा के प्रतिकूल अनुकूल नहीं बोला, अनुकूल मतलब धारा के दिशा, प्रतिकूल मतलब एक्स माइनस वाई। और एक्स माइनस वाई जो है 68 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना 68 किलोमीटर। यानी कि ये अनुकूल नहीं है प्रतिकूल है, ये स्पीड है।
तो हमारे पास टी बराबर क्या होता है, डी बाई एस। अब डिस्टेंस हमारे पास कितना, डी बाई एस मतलब हो गया एक्स माइनस वाई। और ये जो दूरी दे रखा है कितना हो गया, 68 किलोमीटर। ये दूरी है होगा, ध्यान रखिएगा, ये स्पीड के लिए मेंशन होगा पकड़ने के लिए। एक्स माइनस वाई मतलब 13 माइनस हो गया कितना, 4। अब 68 बटे का कितना हो गया, 9। अब यहाँ 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 9 सते कितना हो गया बाबू, 63। 63 हो गया, 6 3 हो गया, और 7 6 3 9 बटे का 9 हो गया। तो हमारे पास कितना, हमारे पास हो गया, सॉरी 68 हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। तो 7 गुना 5 बटे का 9 घंटा है यहाँ पे हमारे पास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। शांत जल में नाव जो है, तो x बराबर हो गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू करता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो y बराबर हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर। देखिए पिछला क्वेश्चन में प्रतिकूल था, अभी अनुकूल है। तो अनुकूल का मतलब क्या चीज हो गया बाबू, अनुकूल का मतलब जो दूरी है वो दूरी कितना है, 68 किलोमीटर, डी बराबर 68 किलोमीटर। अब अनुकूल बोल दिया तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, यात्रा में समय कितना हो गया, t निकाल लो। तो t बराबर हमारे पास d बटे का x प्लस वाई अनुकूल है। अब डिस्टेंस हो गया कितना, 68, और यहाँ पे हमारे पास 13 प्लस कितना हो गया, 4। तो 68 बटे का कितना हो गया बाबू, 7, तो 17 हो जाएगा। और 17 चौका कितना हो गया, 68, और यही हमारे पास इस तरह से इसका आंसर कितना हो गया, 4 घंटा हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हम लोगों के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में कहता है नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x बराबर कितना हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब नाव मतलब हो गया x, पहले ही हम लोग बता दिए, देखिएगा उसमें। यदि कहता है धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा मतलब y होता है, और ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कहता है प्रत्येक तरफ से 5 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी क्या करता है। तो 5 मिनट में धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, यानी कि आने और जाने दोनों में 5 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, कितना दूरी तय करेगा, तो टोटल टाइम बराबर एक फॉर्मूला निकल जाएगा, डी बाई एक्स प्लस वाई, ये जाने का हो गया बाबू, और ये जो डिस्टेंस हो गया वापस आने का। तो हमारे पास टोटल कितना मिनट समय लग गया था, 5 मिनट का समय लगा था। तो 5 मिनट में हो गया। तो कहता है कि दूरी कितना होगा, तो दोनों अलग अलग दूरी की बोला है, प्रत्येक 5 मिनट बोला। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे एक टी, तो 5 मिनट यहाँ से लेते हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 30 प्लस हो गया कितना, 6, और यहाँ मिनट है, इसको घंटा में बना देंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो 12 25 60, और ये 30 और 6 कितना हो गया, 36। अगर यहाँ 36 लेते तो 12 3 36, तो डी इक्वल टू कितना हो गया बाबू, 3 किलोमीटर यहाँ पे हो गया, 3 किलोमीटर। अब अगर प्रतिकूल में अगर बात कर लिया जाए तो डी, अब x माइनस वाई हो गया बाबू, तो 30 में से 30 माइनस 6 हम लोग ले लेते हैं, और टाइम हो गया 5 बटे का 60, तो 12 बचे का 60, यानी कि डी बटे का कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, तो डी इक्वल टू हो गया, तो 4 हो गया बाबू, 24 बटे का कितना हो गया, 12 और गुना 24, तो 2 किलोमीटर। तो हमारे पास कहता है अनुकूल जब चलेंगे तो 3 किलोमीटर, और प्रतिकूल चलेंगे तो कितना हो गया, 2 किलोमीटर। तो हमारे पास 3 और 2 हमारे पास फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है, इसका आंसर फर्स्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक नाव धारा के प्रतिकूल शहर P से शहर Q तक, अब देखिए शहर P से Q तक हम लोग डायग्राम पे ले लेते हैं, P से Q तक, अतः P से Q तक जाती है और फिर धारा के अनुकूल शहर Q से P तक आती है, यानी कि एक बार इधर से गए बाबू और एक बार इधर से आ गए, वापस लौट गए। तो लौट जाते हैं। यदि शांत जल में नाव की गति 35 किलोमीटर, नाव मतलब x, ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन को प्रेम से पढ़ना और समझना, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y बराबर हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है हम लोग करते चल रहे, क्वेश्चन करते चले जा रहे।
तो कहता है कुल यात्रा में नाव की औसत गति क्या है। अब हमसे पूछा गया औसत गति यानी कि स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए हम लोग एक यहाँ से फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं सर। तो औसत क्या होता है बाबू, तो यहाँ पे औसत गति होता है क्या चीज, तो स्पीड बराबर होता है 2xy बटे का होता है x प्लस y। अगर इसके से बनेगा, ये कहता है बाबू अनुकूल में चलेंगे तो 35 और 5 40, और प्रतिकूल में चलेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब इसी के आधार पर यहाँ पे सेट कर देंगे, तो 2 गुने का 40 गुने का कितना हो जाएगा 30, और 40 और 30 कितना हो जाएगा होगा 70। अब यहाँ से 1 0 कट गया। अब कहता है 4 या 12 12 दूना कितना हो गया 24, 240 बटे का 7। अब 7 से भागा दे देंगे तो 70 21 30 हो गया, 7 चौक 28 28 और 2 30 20 हो गया बाबू। तो फिर हो गया 20 हो गया, तो 7 दूना 14 7 दूना 14 यानी 34.28 समथिंग करके हो गया। तो यहाँ पे हम लोग के पास 34 जो ऑप्शन नंबर कितना पे है, ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। आगे क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव के प्रतिकूल, अब नाव की गति जो है x बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बोला जा रहा है कि वो नाव के धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 19 किलोमीटर की दूरी। अब बोला जा रहा बाबू कि 2 घंटा में y हमारे पास मालूम नहीं है, टाइम हमारे पास पता है 2 घंटा, और दूरी जो है हमारे पास 19 किलोमीटर दे रखा है। तो हमसे पूछा गया कि y का चाल क्या होगा, y क्या होगा। तो हमारे पास चलेंगे सबसे पहले, तो यहाँ से बोला गया प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई, यानी कि हमारे पास x माइनस वाई बराबर डी बाई टी। तो x माइनस वाई हमारे पास है तो 11 माइनस वाई हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया 19 बटे का 2 हो गया। तो यहाँ से चलेंगे तो 11 दूना कितना हो गया बाबू 22 माइनस कितना हो गया 9। या तो आप डायरेक्ट यहाँ से भागा दे सकते हैं, तो 9 दूना 18 हो गया बाबू और 0.5 हो गया, और यहाँ पे y का मान इसमें क्या करेंगे घटा देंगे। तो 9 और 1 10 हो गया, 1 पॉइंट कितना हो गया 5। तो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, जो y की गति हो गया कितना हो गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है हमारे पास दे रखा है। अब हमसे पूछा जा रहा है यदि धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी, 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी हो गई, कितना हो गया 28 किलोमीटर की दूरी हो गई। तय करने में धारा की गति ज्ञात कर रहे हैं, पूछा गया है पूरे देता में धारा की चाल क्या। तो देखिए बाबू हमारे पास डी बी टी है, तो हमारे पास वैकेंट क्या होगा, तो हमारे पास क्या निकाल देंगे सर। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में हमेशा हर क्वेश्चन में ये देखना है कि अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो धारा की दिशा में जैसे बोला बाबू तो x प्लस वाई लगा, और डी बाई टी हम लोग लिख देते हैं। x प्लस वाई मतलब क्या हो गया सर, x हमारे पास 11 है और y हमको मालूम है, और डिस्टेंस हमारे पास 28 है, और टाइम हमको मालूम है। तो टाइम के बारे में तो 2 घंटा 20 मिनट है, इसको 20 बटे का क्या कर दीजिए 60 घंटा लगा। 20 या 60 3 6 और कितना हो गया 7 7 बटे का 3 घंटा हो गया। यहाँ पे 7 कर दीजिए, हुआ 3 कर दीजिए, 7 चौक 28, 4 दिया 12, 11 माइनस वाई बराबर कितना हो गया 12। अब यहाँ से y का मान निकालना है तो यहाँ से 1 घटा दीजिए, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये धारा की चाल हो गया। धारा की चाल कितना हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बाबू कि एक मोटर बोट शांत जल में तथा एक मोटर बोट शांत जल में नेक्स्ट क्वेश्चन पे शांत जल में नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव धारा के साथ 368 किलोमीटर की दूरी, नाव धारा के साथ यानी कि धारा के साथ बोला गया बाबू, नाव धारा के साथ x प्लस वाई यानी कि नाव धारा के साथ 368 किलोमीटर की दूरी। दूरी कितना 368 यानी 368 हो जाएगा हमारे पास।
सॉरी 364 किलोमीटर की दूरी यात्रा करने में, दूरी तय करने में फिर विपरीत दिशा से अपने शुरुआती बिंदु तक जाती है यदि यात्रा में कुल समय 40 घंटे का हो, यानी कि टोटल टाइम हमारे पास 40 घंटे का हो। तो यहाँ भी कि हमसे बोला गया कि 364 किलोमीटर की दूरी जाने में और 364 किलोमीटर की दूरी आने में उसे कुल जो है कितना घंटा लग जाए बाबू, 40 घंटा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई हमसे पूछा गया है, तो अब यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे कि 364 है बाबू, इसमें 20 प्लस क्या करेंगे हम लोग वाई, जो वाई का मान हमको मालूम है। अब 364 बटेगा क्या हो गया, यहाँ पे 20 माइनस वाई, और ये हमारे पास हो गया टोटल 40 घंटा समय लगता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी अगर हो ना, तो आप इसको एग्जाम में अगर जब भी बनाना हो तो आप ऑप्शन से बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। अगर रूल में आते हैं तो आप इसी को यहाँ से सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन में आ जाते हैं। तो 10 हो गया, 8 है और 4 है और 6 है। इस सब ऑप्शन को बारी बारी से पुट करके देखेंगे। तो 10 हो गया बाबू तो 30 हो जाएगा। अगर इसे हम 10 से अगर काटते हैं 3 से, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास यहाँ पे तो 10 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास 30 से तो ये पूरा पूरी कटने से रहा नहीं कटेगा, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 लेते हैं तो 20 और 8 कितना हो गया 28, और यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो गया 12। यहाँ से देख लेते हैं तो 12 3 36, 4 से कटेगा, 9 चौका 36, 4 3, तो 4 1 31, ये भी नहीं कटेगा बाबू। आगे देखते हैं 4 से, तो 20 और 4 कितना हो गया 24, और यहाँ कितना हो गया बाबू 16। तो 8 से भी नहीं कटा, 4 से देख लीजिए, तो 24 से अगर काटते हैं तो 24 से भी नहीं दिख रहा है, ऐसा भी कटेगा। तो यहाँ भी नहीं होगा तो क्या हो गया 6 लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया 26, और यहाँ पे क्या हो गया 6 घटा देंगे तो 6 हो गया 14, 6 20 होता है 14। अब इसको अगर काट लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से देखते हैं तो 13 से अगर काटते हैं तो 13 दूना 26, और 13 से यहाँ पे काट लेते हैं 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 4 30 हो गया, 6 4 10 104, 13 चौका 52, 13 25 65, 13 छक्का 13 7 91, 13 8 चलो उधर से 8 बार में काट दो बाबू। अब 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट गया 14 बार, और 14 से इसको काटेंगे तो 7 दूना 14, 7 से काटते हैं तो 7 5 35 हो गया, 7 दूना 14, और 2 से अगर इसको काट लेते हैं तो 2 दूना 4 और 6 दूना 12 हो गया 26, और 26 प्लस 14 प्लस 26 अगर जोड़ देते हैं तो 6 4 10 हो गया 0, 2 और 1 3 और 1 4 40। तो हमारे पास इस टाइप से ऑप्शन कितना हो गया 6, जो डी नंबर ऑप्शन है। तो आप इस क्वेश्चन को डी से इस तरह से ऑप्शन से बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्थिर जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक्स की चाल कितना दे रखा है बाबू 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा और धारा की दिशा में दो यात्रा को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर, यानी कि समय का बीच का अंतर t1 माइनस हो गया t2। हमसे पूछा गया समय के बीच का अंतर, अंतर जो है सो 10 मिनट है, तो दोनों छोर के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अंतर कितना का बाबू 10 मिनट का t1 और t2 का, तो 10 बटे का 60 कर दीजिए, यहाँ कट गया तो अंतर क्या हो जाएगा, तो t हो जाएगा, यहाँ पे t1 माइनस t2 बराबर हो जाएगा d बटे का x प्लस वाई इंटू डी बटे का x माइनस वाई। अब देखिए पहले विपरीत था, पहले माइनस होगा बाद में प्लस हो जाएगा, दोनों का अंतर था। यहाँ कितना बाबू 1/6, और एक ही दूरी को वो 2 बार आया और गया है, इसलिए 2 टाइम्स लिखे। तो डी बटे का हम लोग क्या लिखेंगे 15 और 3 कितना हो गया, 15 में से 3 गया 12 हो गया, माइनस डी बटे का कितना हो गया 18 हो गया, और ये 2 टाइम्स था बाबू, इसलिए इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे, या ब्रैकेट में लगा के 2 कर देंगे। अब यहाँ 1 बटे का 6 हो गया, तो 18 में से कितना हो गया 6 बटे का कितना हो गया 12 गुने का 18, और गुने का क्या हो गया 2।
यहाँ से 6 × 12 हो गया, ये 2 और 2 कट गया, 6 करी 18, यानी कि डी इक्वल टू जो हो गया कितना हो गया 3। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया 3 किलोमीटर, जो आपके पास ऑप्शन में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखेंगे, सी नंबर पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है बाबू, शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक्स हमारे पास कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वाई बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव धारा के दिशा में एक निश्चित दूरी तय कर ले जाए और प्रारंभ वापस उसी स्थान पर आता है, तो पूरी यात्रा के नौका की औसत गति कितना है। तो अब देखिए बोला गया, इससे कहने का मतलब कि एक बार नौका यहाँ से यहाँ दिया और वापस यहाँ आया, ये दूरी का औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है 2xy बटे का x प्लस y। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, बट इसमें देखना है कि एक बार धारा के साथ एक बार धारा के विरुद्ध। तो धारा के साथ जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, और एक बार धारा के विरुद्ध करेंगे तो घटा देंगे तो कितना हो गया 8 × 4 = 12 हो गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब 20 और 4 है, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 × 20 × 4 और बटे का हो गया 20 और 4 24। तो 24 हो गया, तो 4 × 8 हो गया बाबू, और 8 3 की 24 3, यानी कि 20 बटे का कितना हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास औसत चाल हो गया। दैट्स ऑल। इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर और कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।